रखे हैं नानी के घर और अपने मामा के घर। और ये देखिए ये सीन, यहाँ पूरा गांव है। वहाँ देखिए, वहाँ पर आपको ये देखिए वो पैनल भी लगे हुए हैं, ये सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं। और देखो ये जो है ना कोहरा, ये देखिए क्या ऐसा लगता है मानो जैसे स्वर्ग उतर के आ गया हो धरती पर। ये पूरा यहाँ पर अभी जब ये निकल जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए कितना सुंदर ये पूरी घाटी जो है। ये देखिए अभी ये चल रहा है, देखिए ये जो है ये चल रहा है, देखो ऊपर को बढ़ रहा है, ये बढ़ते चले जाएगा। अभी देखना ये पूरा जो ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पूरा पहाड़ ढक जाएगा। सुंदर मौसम हो रखा है, अभी अभी बारिश हुई है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पूरा कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पूरा पीछे पहाड़ है, पूरा ये पूरा पहाड़ है यहाँ पीछे, और ये बादलों से ढक गया है। और इतना सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ पर। आइए आपको दिखाते, देखिए यहाँ पर आड़ू लग रहे हैं, ये आपको दिख रहा है आड़ू का पेड़, इसमें आड़ू लगे हुए हैं। ये भी यहाँ पर आड़ू का पेड़ है, यहाँ पर ये आड़ू, इसमें भी आड़ू लग रहे हैं। और ये नींबू का पेड़ है, माल्टा बोलते हैं इसे पहाड़ी भाषा में, ये माल्टा है, यहाँ माल्टे लगे हुए हैं। और ये देखिए हमारे साथ में चंडीगढ़ से आए हुए हमारे प्रिय मित्र और सहयोगी प्रथम पांडे हैं। और ये भी अभी इस सुनहरे दृश्य का अभी आनंद उठा। देखिए मैंने कहा था वो पहाड़ देखिए पूरा ढल गया है। देखिए ये अभी हमारे घर के जस्ट पास से ये जो है कोहरा निकल रहा है। आप देखिए ये कोहरा हमारे जस्ट पास से ही निकल रहा है, और अब देखो पूरा पहाड़ गायब हो चुका है। तो ये होता है यहाँ पहाड़ों में। देखिए हमारे जस्ट बगल से देखिए ये देखिए यहाँ से कोहरा निकल रहा है। अब वहाँ से देखने पर यहाँ नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा है। देखिए ये हमारे पीछे से, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये अब यहाँ आ चुका है बादल, ये देखिए हमारे पास में बिल्कुल आ चुका है। और ये अब हमारे घर के पास से ही निकल रहा है। देखिए वो जो पूरा बादल था वो अब हमारे पास में आ चुका है। और ये चंडीगढ़ से आए हुए हमारे मामा जी, और देखिए ये भी आनंद उठा रहे हैं यहाँ, ये देखिए। और अभी हमारे ब्लॉग के माध्यम से अभी हम इसको पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले हैं, इस पूरी वीडियो को। और बहुत ही आनंद जो है यहाँ आ रहा है। हम आपको परिचय करा रहे थे कुछ चीज़ों का, तो अभी हमने आपको बताया कि ये माल्टे का पेड़ है। उसके बाद आइए हम आपको नारंगी भी दिखाते हैं, संतरे, इसमें संतरे लगे हुए हैं। और ये देखिए इसमें संतरे बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये यहाँ पर संतरे देखिए, ये संतरे लगे हुए हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं हम इसको हिंदी में। मामा जी इसका नाम क्या है हिंदी में? ये चुआरू जिसे कहते हैं पहाड़ी भाषा, चुल्लू इसको चुल्लू बोलते हैं इसे। अच्छा ये चुआरू बोलते हैं इसको पहाड़ी भाषा में। तो हाँ जी। और अभी आपको दिखाते हैं अंदर जा कर के, ये तोड़े हुए हमने, चटनी बनाई इसकी सुंदर खट्टी चटनी। मैंने 5 रोटियां खा दी उस चटनी में। और ये हाँ ना अभी एक वीडियो बनाना चाहिए। और ये देखो हमारी मामी जी हैं, और ये देखो ये हैं चुआरो हमने तोड़ रखे हैं सुंदर। अब इसकी चटनी भी बनती है, और इसके अंदर से बादाम भी निकलते हैं। बट वो बादाम जो है वो वाले नहीं होते हैं जो खाते हैं हम, ये दूसरे बादाम होते हैं इसके अंदर से। देखो ये देखिए बादाम ये ऐसा निकला ना, तो इसका भी वैसे तेल बनता है। तो देखिए हमने तोड़ रखे हैं ये। और अभी हम आए हैं, और देखो चुआरू यहाँ है, इसकी चटनी इतनी सुंदर चटनी बना रखी थी अभी, उसी में हमने रोटी खाई। और इतनी सारी रोटी, मैंने तो 2 रोटी ज़्यादा खा ली, उसमें मज़ा आ रहा था। खट्टा ठंडे मौसम में खट्टी यहाँ पर चटनी खाने को मिली। और उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं फिर से पेड़ में लगे हुए यही चुल्लू हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये पुराना घर था, बहुत पुराना घर। तो देखिए पुराना घर, अभी ये नया घर, और नया घर। तो अभी यहाँ तो अभी कोई रह नहीं रहा। देखिए इसमें लगे हुए हैं, देखो चुआरू लगे हुए हैं इसमें, देखिए आपको दिख रहे होंगे ये लगे हुए हैं, देखो। और यहाँ से तोड़ के ले गए हैं। और देखो वो जो धुंध थी ना वो पूरा हमारे घर के आसपास आ चुकी है। देखो अब जस्ट यहाँ पर घर के पास में ही हमारे मामा जी खड़े हैं, और वहाँ पर देखो धुंध के कारण इतना कम दिख रहा है। अभी जो मैंने आपको उधर पहाड़ी में दिखाया था, जो धुंध हमने आपको पहाड़ी में दिखाया था, वो पूरी धुंध, वो पूरा बादल यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने उपमा दी कि जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर के आ गया हो, ऐसा लगता है यहाँ पर जब बादल आ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। भले ही ये जब वैसे तो जब शहरों में जब ऐसा धुंध लगता है तो गाड़ी चलाने में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ गाड़ी तो है ही नहीं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे रोड है, तो वहाँ, लेकिन यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं, बसेस वगैरह या कार वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह तो बहुत कम चलती हैं। तो इतनी दिक्कत होती है यहाँ। तो यही जो है सुनहरा बहुत ही सुंदर दृश्य है।
तो ये देखिए, आनंद लीजिए। देखिए अभी तक वहाँ दिख रहा था ना पास तक, अभी गया सब, तो एकदम से वो बादल यहाँ आ गया। तो ये है, इसी के लिए तो कालिदास ने अपने सुंदर काव्य में, जो कि मेघदूत नाम का काव्य है, तो उसकी कहानी भी मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से सुना दूं कि एक यक्ष रहता है, वो कुबेर की सेवा कर रहा होता है, जो धनपति कुबेर है ना, उसकी सेवा कर रहा होता है। तो धनपति कुबेर की सेवा करते करते क्या होता है, उसकी नवी नवेली से शादी होती है, और वह भगवान जो कुबेर हैं उनके लिए कमल तोड़ के लाता है पूजा के लिए। तो पूजा के लिए जब वो फूल तोड़ के लाता है, तो जब विवाह हो जाता है तो सुबह देर में उठता है। अब देर में उठने के कारण जो है, देर में उठने के कारण जब कुबेर को पता चलता है कि भाई ये रात को ही फूल तोड़ के ले आया था, बासी फूल है, उस फूल के अंदर एक्चुअली, उस गुलाब के अंदर एक भौरा रहता है, और वो जैसे उस कमल को खोलता है कुबेर अपनी पूजा करने के लिए, भगवान विष्णु की जब पूजा करने के लिए, तो उस कमल के अंदर से एक भौरा रहता है, और वो भौरा निकलता है और कुबेर के हाथ को डस लेता है। तो कुबेर जो है साप दे देता है अपने यक्ष को, और कहता है जाओ तुम रामगिरी पर्वत, जो अलकापुरी है, अलकापुरी राम वर्तमान में मध्य प्रदेश की पहाड़ियों पर जाओ तुम, 1 वर्ष के लिए तुम्हें श्राप मिलता है। तो ये कहानी जो है मेघदूत की कहानी है। तो अलकापुरी रामगिरी पर्वत पर रहने वाला वह यक्ष अपनी नवी नवेली दुल्हन के लिए जब संदेश भेजता है, तो उस समय संदेश भेजने के लिए कुछ नहीं होते, तो ऐसे बादल आए। अब ऐसे बादल आए तो ऐसे बादलों को उसने अपना डाकिया बनाया, यानी कि अपना जो है पोस्टमैन बनाया। तो उस बादलों से निवेदन करता है कि हे बादलों, तुम तो बहुत तेज़ चलने वाले हो। बादलों के बारे में उसने बताया कि पुष्करावर्त वंश के तुम रहने, पुष्करावर्त तुम्हारा वंश है। इस तरीके से बादलों का वर्णन करते हुए मेघ को वह अपना संदेश पहुंचाने के लिए कि जाओ तुम जो है कुबेर की नगरी में, जहाँ मेरी नवी नवेली जो पत्नी हैं, उनको जाकर के यह संदेश देना। तो वह अपना संदेश पहुंचाता है, बादलों को बताता है, और बादलों को पूरा जो है पूरे भारत का उसमें वर्णन है। वह केवल एक काव्य नहीं है, मेघदूत, मेघ को दूत बना करके जो संदेश भेजा गया उसका नाम है मेघदूत, बहुत ही सुंदर है। तो उस मेघदूत का जो प्रथम जो श्लोक है, तो उस श्लोक को ही मैं आपको सुना देता हूँ। उस श्लोक का प्रथम जो श्लोक है वह है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु, यानी कि आषाढ़ मास होता है, अभी तो ज्येष्ठ मास है, आषाढ़ मास में, यानी कि जब हमारा जब मानसून आता है, तो आषाढ़ मास लगभग जून के 25-26 तक जब यहाँ पर मानसून आ जाता है अपने उत्तराखंड या इधर अपने भारत के इस उत्तर भारत की ओर, तो उसी टाइम की वो बात है कि आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानुम, यानी आषाढ़ के प्रथम दिवसों में जो है मेघ, जो ये जैसे आपको ये मेघ दिख रहा है ना चारों तरफ, इस तरीके का वह बादल आया, और उस बादल को जो है उस यक्ष ने अपना संदेश दे करके बोला कि जाओ तुम ऐसे ऐसे जाना। तो उस पूरे मेघदूत में जो है सुंदर नदियों का वर्णन, उज्जैनी से लेकर के पूरा उत्तराखंड का कनखल क्षेत्र का वर्णन, पूरा उत्तराखंड का अंतिम जो है हिमालय तक का वर्णन, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा रास्ता उसमें बताया गया है। तो देखो कैसे काव्य करने वाले रहे होंगे वो कालिदास, जिन्होंने पूरा रास्ता, और कैसे वो कवि रहे होंगे। तभी तो कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। देखो कवि कालिदास ने मध्य प्रदेश से लेकर के, उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी जाने की, जैसे आज हेलीकॉप्टर है या किसी प्रकार की और भी व्यवस्थाएं, लेकिन कहाँ रह गया मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा रास्ते का वर्णन करके उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कनखल नाम के क्षेत्र में, उसका भी वर्णन उसमें, आज उसमें नाम कनखल जो है वह पुराना नाम ही है कनखल, उसका भी वर्णन करते हुए, और पूरा उत्तराखंड के जो है पूरा हिमालय तक का वर्णन उसमें है। तो ऐसे मैंने आपको मेघदूत की भी कहानी सुना दी। तो इस तरीके से देखिए, अभी वहाँ दिख रहा था ना पूरा गांव उधर उस साइड, तो अब देखिए ये पूरा गांव जो है अब कोई भी उधर दिख नहीं रहा, पूरा वो जो बादल था वो इस साइड आ चुका है। और आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर दिखाएंगे आपको जब ये यहाँ से बादल चले जाएगा, फिर दूसरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी टेम्परेचर देखा जाए तो 20-21 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर हो रखा है, और साथ में हवा चल रही है, तो मतलब वो 20 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है उसके साथ में ठंडी हवाएं, तो लगभग ठंडा लग रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखो हमारे भाई ने देखो जैकेट पहनी हुई है, यानी इतना ठंडा है यहाँ पर, तो काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पर। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त, और
ऐसे ही नए नए ब्लॉग के लिए जुड़ते रहिए और देखते रहिए पहाड़ के इन सुंदर वादियों को, सुंदर दृश्यों को और नई नई बातों को।